गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मुफ्त ही मुफ्त पाठ का आधा भाग आगे का। हमने पहले पढ़ा कि भीखू भाई नाम के व्यक्ति थे जिनको जब एक बार नारियल खाने का मन करा तो वो बाज़ार चले गए और बाज़ार में जाकर जब उन्होंने नारियल का दाम पूछा तो सबसे पहले उनको वहाँ बताया गया कि यहाँ नारियल 2 रुपये में मिलेगा। वो थोड़े कंजूस थे, इसलिए उनका 2 रुपये महंगा है, मुझे 1 रुपये में दे दीजिए। तो दुकान वाले ने कहा अगर आपको 1 रुपये में चाहिए तो आप यहाँ से कुछ दूर दूरी पर मंडी है जहाँ पे सारा सामान मिलता है, वहाँ शायद आपको 1 रुपये में मिल जाए। तो वो मंडी चले गए। मंडी में जब उन्हें 1 रुपये का मिलने लगा तो वहाँ उनको 50 पैसे का चाहिए। तो मंडी वाले ने कहा 50 पैसे चाहिए तो यहाँ से बंदरगाह है, आप बंदरगाह में चली जाइए, मतलब जहाँ पे सारा सामान मिलता है, सामान आता है वहाँ पर। अब वो बंदरगाह में पहुँच गए, वहाँ पे भी उनको 50 पैसे में मिल गया। लेकिन जब उनको 50 पैसे में नारियल मिला तो उनको फिर लालच आ गया। वो कहने लगे अरे 50 से अच्छा है कि अब मुझे इसको 25 पैसे में दे दो, मैं इतनी दूर चल के आया हुआ हूँ। तो नारियल वाला जो वहाँ पे था बगीचे वाला, सॉरी बंदरगाह में नाव वाला, उसने कहा अच्छा 25 पैसे में चाहिए तो 25 पैसे अगर आपको चाहिए तो वो मैं तो नहीं दे सकता, इसके लिए आप जो है आगे चल के उसके नारियल के बगीचे में चले जाइए। तो हमने अब ये देखना है कि वो ना भीखू भाई ने कहा अगर इतनी दूर आ गया तो क्या कर सकता हूँ। तो जब उनको 25 पैसे का लालच फिरा, उन्होंने कहा जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो क्यों ना थोड़ा आगे और चले जाता हूँ और मुझे अपने मनपसंद दाम में जो है नारियल भी मिल जाएगा। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि जब वो आगे बढ़े तो फिर उनको नारियल कैसे प्राप्त हुआ, मिला या नहीं मिला। अब वो आगे जा रहे हैं बगीचे में। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, अपने आप से बोलने लगे अभी इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही का है, हर्ज माने होता है परेशानी क्या है। जब मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो आगे जाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। एक तरफ से तो थकने को तो बहुत थक गए थे, लेकिन मेरे 25 पैसे बच जाएंगे करके वे जो हैं और अचानक से फिर से उनके अंदर ताकत आ गई और वो आगे चलने के लिए रेडी हो गए। भीखू भाई ने सोचा 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। कहने लगे थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा मुझे, लेकिन मेरे पैसे 4 आने जो है मेरे बच जाएंगे और ऐसी फ्री में कोई चीज़ मुझे कहाँ मिल पाएगी। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा यह नारियल कितने में बेचोगे। बगीचे में पहुँच करके माली से पूछ रहे हैं कि नारियल कितने में दो। माली ने जवाब दिया जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। अब वहाँ पे उनको 25 पैसे का नारियल मिल गया। फिर कह रहे हे भगवान 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो, देखो मैं कितना थक गया हूँ। अब जो बगीचे वाले ने 25 पैसे कहा तो फिर चौंक गए, कह रहे हे भगवान मैं इतनी दूर पैदल चल के आ रहा हूँ, पूरा रास्ता थक गया हूँ, जूते घिस गए, उसके बाद भी तुम 25 पैसे मांग रहे हो, मुझे एक नारियल फ्री में दे दो ना। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल का कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। भीखू भाई तो खुशी से फूले ना समा, इतना खुश हो गया कि अब तो फ्री में मुझे नारियल मिल ही जाएगा। जब बगीचे के माली ने कहा कि पेड़ पे चढ़ के तोड़ लो, मैं कोई नारियल के पैसे थोड़ी, मैं तो पेड़ में चढ़ के तोड़ के आपको दे रहा हूँ, तो मेरी जो मेहनत लगी है मैं उसके पैसे आपसे मांग रहा हूँ। तो उनको बड़ी खुशी हो गई, चलो मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं रहा। उन्होंने कहने लगे, उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जब फिर पेड़ पर चढ़ गए, उन्होंने कहा अब तो मजे आ गए, एक की जगह कितने सारे नारियल तोड़ सकता हूँ। पेड़ पर आराम से चढ़े, टहनी और तने के बीच में आराम से बैठ के जो सबसे बड़ा नारियल था उसको तोड़ने के लिए कहा, तो तब चक पैर फिसल गया। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उतने में उनका पैर फिसला। वो तो नारियल को, जो बड़ा नारियल पकड़ा था, थोड़ा हार्ड होता है ऊपर से, उसको पकड़ के वो पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ अब मैं क्या करूँ, वो नारियल पकड़ के झूलने लग गए। भीखू भाई चिल्लाने लगे अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की, क्या मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं यहाँ लटक गया हूँ। माली ने कहा मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने को बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का
है, पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। जब उसने नारियल वाले ने कहा, नीचे से जो बानी खड़ा था उसने भी उसकी हेल्प करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें सब कुछ फ्री चाहिए तो तुम अपने नारियल खुद छोड़ो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले मेरे पैर वापस पैर पर टिका दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मतलब तुम ऊँट के ऊपर खड़े होकर के मेरे पैरों को पेड़ की तने के संग रख दो तो मुझे सहारा मिल जाएगा और मेरे आपकी बड़ी हेल्प होगी, बड़ी मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। ऊँट वाले ने सुना, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ऊँट के ऊपर जो था उसने इसके ऊपर खड़ा हुआ और भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी तरह उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आ गया। अब जो ऊँट वाला था वो भी उसके पैरों को पकड़ करके लटक गया, क्योंकि ऊँट को घास दिखी और घास खाने के लिए ऊँट आगे बढ़ गया। और जैसे भीखू भाई का पैर उसने पकड़ा, वो पैर पकड़ के वो भी लटक गया। और इतने में वहाँ पर एक घुड़सवार, घोड़े पर सवारी करने वाला वहाँ पे अरे सांभलो छो, पेड़ के लटके दोनों पुकारने लगे। दोनों वहाँ से संभलो संभलो, दोनों जने वहाँ से एक दूसरे को चिल्लाने लगे, सुनो भाई कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, अरे ओ भाई मुझे पेड़ से वापस पहुँचा दो, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। घोड़े वाले ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं घोड़े पर खड़े होकर इनकी हेल्प कर देता हूँ। सोचने लगा और वो घोड़े पर खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक ही जैसे हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वालों के पेट पर लटकते हुए। अब वहाँ पे घोड़े को भी घास दिख गई और घोड़ा भी घास अच्छा मानता है तो वो भी वहाँ से घास खाने के लिए आगे बढ़ा। और जैसे ही ऊँट वाले ने का पैर पकड़ा घोड़े वाले ने, वो भी लटक गया। तो पहले भीखू भाई, उसके पीछे ऊँट वाला और उसके नीचे अब घोड़े वाला भी, तीनों लोग पेड़ से लटक गए। अब 1 2 और तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पोंछते पोंछते कहा, जब तो कोई बचाने वाला ना आ जाए, कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। अब क्या हो, जो सबसे नीचे लड़का था उसने कहा, काका सबसे ऊपर काका थे, सब सारा भार काका के शरीर में था भीखू भाई के। उन्होंने कहा, काका छोड़ना मत हमको, कहीं हम नीचे गिर जाएंगे, किसी के हेल्प आने तक आप प्लीज़ पकड़े रखना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, अगर तुमने छोड़ दिया तो हम सब गिर जाएंगे। ये उसने कहा क्योंकि भीखू भाई ने ही नारियल पकड़ा था, उसके नीचे तीनों लटके हुए थे। तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा, इसलिए तुम छोड़ना मत। तो अब काका अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तो अब ऊँट वाला भी बोल पड़ा, क्या लगा, काका बिल्कुल मत छोड़ना, ये 100 देखो तो मैं 200 रुपये दूंगा लेकिन नारियल को बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो ये कहानी लिखी है ममता पांड्या ने, उसका अनुवाद किया संध्या राव ने, हिंदी अनुवाद किया। तो क्या हुआ कि अब अंत में जब पैसे की बारी आई, और आपको ये तो पता था कि भीखू भाई बहुत कंजूस आदमी है, और उन्हें 100 200 300 रुपये मिलने की बारी आई तो वो इतने खुश हो गए, तो हाथ फैला के इतना सारा पैसा करने लगे। जैसे ही हाथ फैलाए खुशी के मारे, जो नारियल पकड़ा था वो छूट गया और तीनों के तीनों नीचे गिर गए, वो भी बिल्कुल फ्री में, मतलब कोई खर्चा नहीं लगा। तो ये कहानी सुन के आपको मजा आया होगा। आपने देखा कि फ्री के चक्कर में कितनी मेहनत करके वो नारियल के पेड़ पर चढ़े, लेकिन उसके बाद भी उनको नारियल नहीं पड़ा और सर पर जो चोट लग गई गिरने से वो अलग हो गई। तो लेसन को ध्यान से सुनिए, समझिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बुक एक्सरसाइज समझेंगे।